कितने बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में बैठे? सुनिए, मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं और अखबार में ऐड आ रहा था कल संडे के दिन, तो मैंने उसमें फिर ये लिख दिया कि हम 17 से ही क्लास चालू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो ये नहीं लिख सकते ना 2 दिन पहले चालू हो गई। तो मेरा विचार ये था कि जितने पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे हम उन्हें जानकारी दे देंगे कि आप ये 2 लेक्चर की रिकवरी कर लो। मगर कोई चिंता नहीं है, आप लोग गलती से डायरेक्ट आकर बैठ गए हो, क्योंकि जिन्होंने कांटेक्ट किया था हमने रिकवरी का बोल दिया था। यदि आप डायरेक्ट आकर बैठ गए हो तो कोई चिंता नहीं है, अपन ये जो पढ़ाते हैं उसकी रोज़ कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाहर लगभग 37 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। आप ऑफिस के अंदर घुस के देखना कभी। तो कल आपको जब टाइम मिले आप आइएगा, कॉपी पेन लेकर आइएगा। सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जब दिल चाहे आओ, जितनी देर चाहे पढ़ाई करो और घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यस बच्चा? तो ये गलती से 3 लेक्चर हैं, मेरे दिमाग में 2 लेक्चर थे, तो इनकी आप रिकवरी ज़रूर करना, क्योंकि तभी तो आप ये टेस्ट दे पाओगे। अरे हाँ, मैथ्स का रहेगा, जो मैंने पढ़ाया है वो पूछा जाएगा। यस, स्टेप मार्किंग रखी है क्योंकि आपको स्कूल एग्ज़ाम देना है। जो बच्चे 11th-12th में होते हैं हम उनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं। उससे ये रहता है कि फिर उनका टेस्ट हम ऑब्जेक्टिव भी लेते हैं जिसमें सीधा टिक लगाना होता है, मगर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब नहीं है, इसलिए हैंड रिटन। जिनको NTSC KVPY देना है उनके लिए मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट करा दूंगा अलग से। पिछली क्लास का कैसे बताऊं मैं किसी को? चलिए, नए बच्चे आप लोग थोड़ी देर मुझसे पढ़ो, यदि ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है समझ में तो तुरंत हाथ उठा के मुझे बोलना, तो आप जस्ट बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाना और वीडियो से फर्स्ट लेक्चर की रिकवरी ले लेना, ठीक है? मगर झेलना मत, समझ में नहीं आ रहा है तो भी बैठा रहो, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है? चलो, क्या पढ़ाया था मैंने दिखा देना। सारे एंगल्स बता दिए थे, है ना? आज न्यूमेरिकल्स करें क्या अपन? लाए हो बुक्स, लाए हो आप कोई सी? लाओ बुक दो भाई, या मेरा पैकेज होगा ना आपके पास, पैकेज निकालो मेरा। उस पैकेज में मिसप्रिंट होगी तो भी पता चल जाएगी अपन को। बुक भी रखो हाथ में। आपको कोई डाउट हो, मैंने कहा था घर में प्रैक्टिस करना, कहा था ऐसा कुछ कहा था कि नहीं कहा था? तो डाउट होंगे पूछो मुझसे, कहीं से भी, किसी भी किताब से, किसी भी कोचिंग के मटेरियल से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। मुझे मैथ्स आती है, ऐसा है। वो लोग जो डरते हैं ना वो मना करते हैं कि दूसरे कोचिंग के मत लाना। चलो, मेरा पैकेज कितने लोगों को नहीं मिला? हाथ उठाओ। नए बच्चों को नहीं मिला होगा, आपको मिल गया? अरे हद हो गई, इन 4 बच्चों को नहीं मिला, 5 को नहीं मिला। ये वाली टेबल चेयर छोटी है बच्चा, आप इधर आ जाओ, ये बीच में गैप नहीं है, इसमें इधर बैठो ना, बढ़िया। आप भी इधर आ जाओ, इसमें देखो गैप नहीं है, इसमें गैप है। लो बच्चा हाथ उठाओ, कितनों को पैकेज चाहिए? पैकेज सामने रखो, एकदम पहला पेज खोलो, उसमें थ्योरी लिखी होगी, या आप कॉमन हो जाओ। वो पहले पेज की थ्योरी तो मैंने सही पढ़ाई थी, देखिए आप। दूसरे पेज पे देखो टेबल बनी हुई है। आपको पैकेज नहीं मिला दोस्त, कोई बात नहीं ना, इधर शेयरिंग करो। अरे राम राम, तुम एक कदम पीछे जाओ, बैग आगे फेंक दो। हाँ, पहला पेज की तो थ्योरी आ गई समझ में? अरे हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1, सॉल्यूशन मत देखना, अपनी बुद्धि से करो। अच्छा, मैं तुम्हें काम की चीज लिखवा दूं। कितने लोग जानते हैं कि
बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, 3 या 4 हो सकते हैं, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? 5। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ऐसे बैठो, हाथ टेबल पे। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस हुआ 5। अरे यस, समझ रहे हैं आप? ये बैग दूर रख दो, गर्मी नहीं होती तुमको, वैसे ही स्वेटर पहन कर आए हो तुम। स्वेटर है ना, देखो छू के देखो, और उसमें उसको भी ऐसे रखे हुआ। और मुझे बताओ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, क्या लिखा है? 144। हिंदी में क्या कहते हैं? 144। तो मैंने कौन सी भाषा यूज करी? 144। गुजराती। गुजराती में क्या कहते हैं? 44। क्या? हाँ, ऐसा हिंदी में भी एक नंबर है, क्या है बताओ? 21। क्या? अरे यस यस, गुजराती में हमारे पास क्या है? 44। क्या? तो बताओ ये कितना हो गया? 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? अरे हाँ हाँ, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, बैग दूर रख दो, खुद के शरीर से चिपका के मत रखो। तो बोलो बच्चा, 5 या 12 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा कौन रहेगा? 13। अरे हाँ, और बताओ ट्रिपलेट्स याद आ रहे हो तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बोलो 225 क्या प्लस 64, बताओ कितना? बोलो ना, अरे बोलो जल्दी, चेहरे से हाथ हटाओ, ऐसे होके बैठो, वो बैग पीछे रख दो, बैग पीछे रख दो, हटाओ अपने पास से। हाँ हाँ, आराम से बैठो, सरक जाओ। बोलो 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 बोलो, 289 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो बैग पीछे फेंको। हाँ, फ्री होके बैठो मेरे यहाँ, खुश होके बैठो। बोलो बच्चा, लाहुल वला कुव्वत 17 का स्क्वायर क्या? तो ये तुम्हें बताओ, तुम्हें इतना सा नहीं मालूम? 9वीं कक्षा में तुम पढ़ के नहीं आए क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की? पढ़ाई नहीं, मालूम ही नहीं है? राम राम राम, क्या होगा तुम लोगों का? इधर 15 इधर 8, ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ये क्या? और कराओ मुझे, और चेहरे से हाथ हटा के बैठना है, ऐसे बैठना है। बोलो बच्चा, बताओ। वो मैंने एक लिख के रखा नया, अपने अपने कैलकुलेटर मोबाइल निकालो बाहर। 1663 निकालो, मोबला निकालो, निकालो 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 निकालो। 16 का स्क्वायर बताओ। बोलो 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 बोलो। वाह, 256 प्लस 63 का स्क्वायर बताओ। 3969, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, 4225 4225। चलो 65 का स्क्वायर करके देखो। करना, तुम नहीं कर रहे। 65 का स्क्वायर, ये बैग पीछे फेंक दो, यही हो रहा है। 65 का स्क्वायर यानी 16, 63, 65। अब सुनिए साहब, चेहरे से तुम हाथ नहीं हटा पा रहे हो यार, तुम यूं बैठो ना, ऐसे हाथ रखो, कॉपी के ऊपर ऐसे रखो हाथ। हाँ, थोड़ा आगे सरक जाओ। वो टेबल चेयर आपस में फिक्स है क्या? है ना, इसलिए ना, इसको x लिया, इसको x लिया। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये x रूट 2 का होल स्क्वायर है। y
तो y अपॉन रूट टू, वाई अपॉन रूट टू। और कोई ट्रिपलेट्स याद आ रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो, नो डाउट। 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करो अपने मोबले में। अच्छा तुम अलग बता रहे हो, चलो इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। अरे राम राम राम, 20 का स्क्वायर करके देख रहे हो, अरे राम राम राम। 21 का स्क्वायर 441, क्या? तो 441 और 400 841। अब रुको रुको, मैं सिखाऊं, छोड़ दे भाई पेन। सुनो, 841 किसका स्क्वायर है? हेलो हाय, मुझे देखो, चेहरे से हाथ हटाओ। 841 किसका स्क्वायर है ये हमें पता करना है। तो मेरी टेक्निक सुनो बड़े गौर से। क्या 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 पता करना है? 841 किसका स्क्वायर है ये पता करना है। तो मेरी बात सुनो, किसका स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है? एक तो खुद 1 का। ओ हेलो, ओ हेलो, कौन से मीडियम के बच्चे हो? इंग्लिश मीडियम? हिंदी? इंग्लिश? डोंट राइट। हाँ, क्या? किसका स्क्वायर करने से लास्ट में 1 आता है? 9 का। 1 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 देता है। और तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो 21 के स्क्वायर ने दिया 441। यस, अब अपन 31 के स्क्वायर के बारे में सोचे। पक्का पक्का ये बड़ा होगा किससे? अरे 30 का स्क्वायर क्या? मत तो करो दीदी, सुनो मेरी बात। 30 का स्क्वायर क्या? 900। तो 31 का 900 से बड़ा। और मुझे किसका चाहिए? 841। मुझे किसका चाहिए? तो 31 और 21 के बीच में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आखिरी में 1 दे सकता है? ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। चेहरे से हाथ हटाओ। ऐसे हम क्या करेंगे? एनालिसिस। अब 29 कंफर्म नहीं है, क्या पता हो कि नहीं हो, क्या पता ये परफेक्ट स्क्वायर है कि भी नहीं, ये भी नहीं मालूम अपन को। तो 29 का सिर्फ स्क्वायर करके देख लो। 29 इंटू 29 कागज में करके देखो, मोबले में नहीं। मोबला आगे रख दो या जेब में रखो, क्योंकि अपन भूल जाते हैं नहीं तो। 29 इंटू 29 करके देखो। दीदी आपसे बड़ा तो मोबाइल है। मैम लकी वाली क्लास की भी अटेंडेंस होती है ना, उसके नीचे लकीर खींच दो, नहीं तो बच्चे उसमें नाम तिरछी लाइन खींच दो। ऐसा नहीं, एक तिरछी लाइन एकदम। हाँ नहीं, यहाँ एक नाम आ सकता मैडम, यहाँ से ऐसे 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 कर दिया करो, नहीं तो सीधी यहाँ से एक लकीर ऐसे। नहीं पेन मत दो। पेन किसका? पेन किसका? हाँ तो ठीक है, अपना पेन ऑफिस में वैसे ही शॉर्टेज चल रही है। ऑफिस में बच्चे आते हैं, पेन दे दो, ले जाते हैं, वापस लाते नहीं है। बताओ कौन मना करे? हाँ बोलो बच्चा, 29 का स्क्वायर 841 नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। क्या बात कर दी तुमने? 400 प्लस 441 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? सुनो, अरे देखो तो सही, इतना हो गया क्या? अरे यस भाई यस। अरे हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये और भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं। कैसे? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना भाई। 3 4 5 है ना? 3 4 5 को, ओ भैया, ओ भाई साहब, ओ भैया, तुम अब मोबाइल से खेलने लगेगा? तो इधर देख भाई, क्या नाम तुम्हारा? तो भैया वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है ना, उसमें तब साइन करना जब मैं सिखा न रहा हूं तब। अभी मैं कुछ सिखा रहा हूं ना, तो बोर्ड पे देखो, सुनो। 3 4 5 को डबल कर दो, कितना कितना कितना? 9। 3 का डबल 9। वेरी गुड, बहुत बड़े लोग हो तुम।
3 का डबल क्या 6, 4 का डबल और 5 का डबल। तो सुनो, 3 का डबल कितना बोला 6, 8, 10। अब मेरी बात सुनो, 6 का स्क्वायर, ओ हेलो हाय, 6 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर 64 और 36 10 का स्क्वायर। अब तुम बोलो 24 करके क्या कह रहे थे? सैल्यूट, बहुत अच्छा बच्चा है, नो डाउट, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हरजीत। हर जी, इसका मतलब क्या होता है? सत श्री अकाल। 24 और 7, 24 का स्क्वायर करो, कॉपी में करो, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में वो वाला इसलिए करवाया था क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू थी, 65 थी। 576, बहुत अच्छे बच्चे आप, 576, ठीक। चेहरे से हाथ हटाओ, 7 का स्क्वायर करो, 576 49 जोड़ के दिखाओ, 621, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? देव। जोड़ना गोलू, अच्छे से जोड़। दीदी, दीदी उसी से सारे काम कराओगे कि जीवन में खुद भी कुछ करोगे? अपना काम आप करो, ऐसा मैंने कक्षा तीसरी में पढ़ा था, आपने शायद तीसरी नहीं पढ़ी। 625 किसी का स्क्वायर होता होगा क्या? बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनका नाम है हर जी। नो डाउट, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग कह रहा था कि एक और है मगर याद नहीं आ रहा था। सुनो, आप अपनी आज की ये हेडिंग डालिए, उसके नीचे ये सब लिखिए और व्यवस्थित सुंदर टेबल भी बनाना, बगल में प्रूफ दे देना और ऊपर व्यवस्थित लिखना। क्या लिखना ऊपर व्यवस्थित? परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज्ड, इंटरचेंज। क्या? हाइपोटेनियस के पास में लिख देना फिक्स, उसे इधर उधर नहीं कर सकते। परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक एक लाइन छोड़ के लिखो वैल्यूज। बच्चा टेबल बनाओ, टेबल इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ करना तो आप कभी भी कर सकते हो। और इस समय अटेंडेंस पे साइन करके रजिस्टर आगे बढ़ाओ, ये क्योंकि लिखने का टाइम ही तो है। ये लिखे सब। अब एक काम करो, एक्स वाले लिखे हो ना, तो सुनिए, इस टेबल को आप अपने फ्रंट पेज पर भी लिख लीजिए, जहां नाम लिखते हैं ना आप लोग, वहां पर। उसका मालूम क्या फायदा है? आपका जो नाम लिखने की कॉपी में जगह होती है आपके रजिस्टर में, उसके फ्रंट पेज पर भी आप ये टेबल बनाओ। उसका फ़ायदा बताओ मुझे क्या है? क्योंकि जब आपको अचानक इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप पन्नों में थोड़ी ढूंढ पाओगे, कितने पन्ने पलट पलट के ढूंढोगे। तो हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रंट पेज पर लिखना चाहिए। और जब भी रजिस्टर बनाओ तो हमेशा शुरुआत में 2-3 पेज छोड़ देना चाहिए इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए। ये 3250 रुपीज़ का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये मालूम है क्या आपको? सुनिए, जो फर्स्ट रैंक होगी उसको मिलेंगे 550, सेकंड को फिर ऐसा, तो ये आखिरी व्यक्ति को 150 का डिफरेंस है, तो ये होता है 3250। एपी लगाई मैंने, डिक्रीजिंग एपी। लीजिए
एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पैकेज का, कह रहे हैं कि AB 3 है, AC 5 है और यहां थीटा दिया है। आप धोखाधड़ी देखिए, ABC, तो ये 3 है और ये 5 है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भैया ये 3 है, ये 5 है, तो पक्का ये क्या होगा 4। अच्छा, थीटा ये है तो थीटा के सामने कौन होता है? ओ भैया, ओ भाई साहब, क्या होता है? लाहौल वला कुव्वत। हम जो थीटा यूज करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता, पहले दिन लिखवाया है। और 90 के सामने कौन होता है? कर्ण, पांडवों में सबसे बड़ा भाई। अरे हां, तो ये बचा हुआ कौन? और बेस की डेफिनेशन लिखवाई थी, विच कंसिस्ट यूजिंग एंगल एंड 90 डिग्री। फिर भी तुम भूल जाओ। तो बताइए, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ढूंढना है। बेस का स्क्वायर हमको 3 दिया है, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। मगर हम सिर्फ प्लस यूज करेंगे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे हाँ, अब बोर्ड पे ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बोलो। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, तो बोलो 4 4 5 5 3 3। यस, अब कुजेक लिख मत भाई साथ में, सेक कॉट, इसको ऐसा कर दो, आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री, पूरी मैथमेटिक्स आपको इतनी ही सरल महसूस होगी। जल्दी करिए, चेहरे से हाथ हटाओ। ये पूरा क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन, ये टेबल हटा दूं क्या? क्वेश्चन, इफ tan theta is m upon n, then find sin theta। तो मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन सुनो भाई, बड़े गौर से सुनो। tan थीटा यदि m अपॉन n है तो एक्चुअली वो m के अपॉन n के रहे होंगे और k कैंसिल हो गया होगा। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, 3/4 का मतलब 3 और 4 का रेशो नहीं है, एक्चुअली वो 6/8 भी हो सकता है। एक्चुअली वो 15/20 भी हो सकता है। ऐसा कुछ डिस्कस किया था अपन ने। चेहरे से हाथ हटाओ। इसका मतलब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है साहब? परपेंडिकुलर अपॉन, तो हमार परपेंडिकुलर का हुई वे और बेस सही है। ए भैया कौन हो, देखना मैं कैसे करता हूं। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, अरे हाँ हाँ हाँ, एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हाँ भैया हाँ। तो h इज इक्वल टू के अंडर रूट, तो एक ट्रायंगल बन गया ब्यूटीफुल। बताओ, एम के, एन के, और ये क्या बना? मैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब कुछ ढूंढ सकता हूं। मैं सिर्फ साइन की बात क्वेश्चन पूछ रहा है,
कि ना अब तो हम जो तू बोल वो बता दे सकते हैं। तो सुनिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या था? ये लिखा तो P अपॉन H, तो P M के अपॉन क्या? अरे हाँ, अरे यस, करो साहब, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ स्टडी पैकेज ऐसा लिख देना। क्या बचा? के इसलिए आया ना दोस्त, जैसे कि तुम्हें tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हो, तो वो एक्चुअली 6/8 हो सकता था, वो 3 पंजा 15 अपॉन 4 पंजा 20 भी हो सकता था। तो एक्चुअली 3 के बगल में न जाने क्या लिखा हुआ है, 4/k से के कट गया होगा, जैसे इसमें 2 कट गया, इसमें 5 कट गया। तो ये सोच के हम के लिखते हैं बगल में, और स्कूल में जरूर लिखना, वो इसी बात पे नंबर काटेंगे। तुम ये बोलोगे ना कि परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, तो वो कहेंगे नो, इट कैन बी 3k 4k। रिकवरी जरूर कर लेना दोस्तों। साइंस की क्लास लगती है 4 से 6 इसी दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 से 6। मिटा दूं। कह रहे हैं प्रूव दैट। क्या कह रहे हैं? क्या प्रूव दैट करना है? सुनो बच्चा, बोर्ड पे देखो, मेथड 1 क्या लिखा? सुनो, बड़े गौर से सुनना साहब। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अरे ये चीज मैंने बताई कि नहीं बताई तुमको? tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। देखिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। tan थीटा क्या होता है? लिखना नहीं साथ में। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? तो tan थीटा को एज्यूम करो कि P के अपॉन में और B के अपॉन में कुछ है जो कट चुका है। tan थीटा को क्या एज्यूम करो? P के अपॉन में और B के अपॉन में कुछ है जो कट चुका। H है, H फॉर हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H क्या होता है? और ये क्या? और वैसे भी आप देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये घूम के कहां जाएगा? H अपॉन क्या? तो ये क्या बचा? P अपॉन B, और P अपॉन B कितना? tan थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा समझ लीजिए, दैट इज कॉस थीटा अपॉन क्या? क्योंकि कॉस क्या होता है? B अपॉन H। ये क्या? H से H कट गया, ये क्या? तो बड़े ध्यान से देखो साहब, बहुत ध्यान से देखो। तो tan थीटा को मैंने क्या लिखा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, माइनस साइन स्क्वायर क्या? अरे हाँ। अब सुनिए, क्या कॉमन निकल गया? अंदर क्या बचा? माइनस क्या? 1। एलसीएम ले लूं क्या? बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या? अब अपन ने कुछ सीखा था, ऐसी डिजाइन बनाई थी, स्पेशल डिजाइन बनाई थी, सिर्फ रिकवरी वालों को पता चलेगा, जिसने रिकवरी ली होगी। कुछ था ये जादू टोना? क्या था इसका? सबसे पहला क्या था बताइए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? ये क्या लिखा है समझ रहे हैं आप? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं? तो साइन स्क्वायर ए पहले से था एक, जिंदगी में एक और आया, हमने कहा आने दो।
अपॉन क्या, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। याद करो, साइन कॉस टेन, उसके रेसिप्रोकल कौन, कोसेक सेक कॉट। तो साइन की पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा प्रूफ करो। मैं कह रहा हूं इट इज ऑलवेज ट्रू। कोसेक क्या है ये पता करने की जरूरत नहीं है। आप पैकेज में देखो सॉल्यूशन क्या है। पैकेज में ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मैंने छुपा के रखा है, ये क्लासरूम बच्चों को दूंगा। तो इसको पहले बहुत देर तक देखो देखो देखो, फिर जब लिखना शुरू करो तो कसम खाओ कि ऊपर नहीं देखेंगे, तो सीखोगे जिंदगी में। पहले सुकून से देखो, लिखने की कोई जल्दी नहीं। अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए क्या, कि कोई बचा है तो हाथ उठाओ। सबके हो गए। रजिस्टर कहाँ है, वहाँ, ठीक है, रखा रहने दो। आप समझो, सुकून से समझो। ये टेन थीटा का फार्मूला साइन अपॉन कॉस में लिखना भूल गया था, तो मैंने अभी बता दिया। और कॉट का क्या, कॉस अपॉन साइन। जल्दी करिए, सुकून से देखिए, फिर लिखना। मिटा दो बच्चा। मेथड 2 देखिए, ये लिख लिया नए बच्चों ने डिजाइन, ये लिख लिया जानकारी सबने। तो एक और जानकारी लिख लो। सुनो बच्चा सुनो, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक और चीज सेक थीटा अपॉन कुसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, सेक क्या होता है, h अपॉन बी, और ये क्या होता है, तो h अपॉन बी इंटू पी अपॉन क्या, ये देखिए, इट इज टेन थीटा। रटो कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। फिर कॉट थीटा, और ऐसे भी समझ सकते हैं। सुनो, साइन का रेसिप्रोकल बोलो ना, कुसेक, वो नीचे बैठना चाहिए, सामने थोड़ी बैठेगा, ऐसा सोचो। कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सामने थोड़ी बैठेगा, ऊपर बैठेगा। तो अब बताइए, इसमें मुझे सलाह करना, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो ये चीज ऐसा घूम गई। तो अब मुझे बताओ, इसके सामने इसकी स्टाइल में क्या आएगा, इसको भी घुमा दो चाहो तो। और ऐसा भी सोच सकते हो, कॉस के सामने उसका रेसिप्रोकल थोड़ी बैठेगा। अरे हाँ हाँ, और आप इसको भी सीख सकते हो, h अपॉन पी, h अपॉन बी। h से h कैंसिल हुआ, b घूम के ऊपर गया। अरे हाँ भाई, लिख लो, ये दो चीज भी लिख लो, पूरी लिखना यहां से वहां तक। मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं। इसका दूसरा मेथड लीजिए, कुसेक ए इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेनियस अपॉन क्या, हाँ हाँ, कितना दिया है हमको, तो हम कहेंगे 13k अपॉन 5k। यस, तो बच्चा बोर्ड पे देखो, ये आपका थीटा एंगल ए, और इसका नाम h, इसका नाम परपेंडिकुलर। तो h हुआ 13k और परपेंडिकुलर कितना हुआ दोस्त, 5k। तो अपन बेस पता करते हैं। तो h स्क्वायर अपने सीखा था अभी 5, राम 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 राम, अरे हुश, देखना नहीं कुछ। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, हाइपोटेनियस, वो 13 है, तो बेस 17 कैसे दोस्त। इस रास्ते से सोचो, आपके गलत आंसर नहीं आएंगे। मैंने कहा था 5, 12, 13। अब क्या काम का, बोर्ड पे देखना भाई। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो बताओ h यानी कि 13k का स्क्वायर, बोर्ड पे देखते रहे ना, 5k का स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर इज इक्वल टू b।
169 एप्पल में से 29 एप्पल गए, कितने एप्पल बचे? 144 के स्क्वायर इजिकल टू क्या? तो ये है 12k का होल स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर। तो b इजिकल टू तुम प्लस माइनस 12k लिखना, फिर उससे कहना कि हमने माइनस रिजेक्ट किया इसलिए 12k। क्या भाई वो लोग हमसे बारीकी कर रहे हैं ना कि दिस रेशो कैन बी दिस रेशो, तो तुम कहना जब मैं अंडर रूट हटा लगाता हूं तो प्लस माइनस आता है। ये नॉलेज नहीं है क्या टीचर तुमको? और किसी और बच्चे ने ये स्टेप नहीं लिखी, उसके मार्क्स काटो। अरे हाँ हाँ, बहस करना, बहस करने का मजा ही अलग होता है। तो सुनिए, तो बेस हमें क्या पता चल गया? यस, अब हमें फार्मूले में यूज क्या क्या करना है? टेन थीटा। तो टेन ए क्या? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? 5k अपॉन क्या? ये क्या हो जाएगा भाई? और साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5k अपॉन 13k, दैट इज 5/13। बोर्ड पे देखते रहना। साइन है, सेक ए बोलो रे बाबा रे, सेक बोलो। हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या? तो हाइपोटेन्यूस कितना है? चेहरे से हाथ हटाओ। और ये कितना है? तो ये कितना हो गया? यस। अब LHS उठाओ। LHS क्या है? 10 स्क्वायर ए माइनस क्या? बताओ मेरा 10 कितना है? 5/12 का होल स्क्वायर माइनस, बोलो रे, 5/13 का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखते रहिएगा। ऊपर से 5 स्क्वायर कॉमन, 144 माइनस 169, बोलो 169 माइनस 144 25। तो बोलो बच्चा, 5 स्क्वायर इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169, बोलो 25 इंटू 25 अपॉन क्या? 144 इंटू, इसको रोक दो। अब RHS उठाओ उसके नीचे। RHS क्या है भाई? बताओ भाई। साइन की पावर 4a इंटू क्या? सेक स्क्वायर है। साइन की पावर 4, बोलो रे बाबा रे, इसकी पावर 4, 5 की पावर 4 अपॉन 13 की पावर 4 इंटू सेक की पावर 4, 13 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। ये पावर कटी तो 5 की पावर 4 नहीं अपॉन क्या? 13 स्क्वायर इंटू, तो 5 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं? इसको लिखूंगा मैं। तो ये 5 की पावर 2 थी, 25 को क्या लिख सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगी? तो 5 की पावर 4 अपॉन 12 की पावर 2, 13 की पावर 2, ये रहा। तो हेंस प्रूव्ड। दो मेथड दिए आपको। एक्चुअली वो जो लिखा हुआ था वो ऑलवेज ट्रू था। कॉसेक के कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। तो बहुत देर तक सुकून से देखो, छापना नहीं। आपकी मैथ्स अच्छी तभी हो सकती है जब आप शांत दिमाग से एनालिसिस करें कि बोर्ड पर हुआ क्या। छाप डालोगे तो तुम क्या बन जाओगे बताओ मुझे? फोटोकॉपी मशीन। क्या फोटोकॉपी मशीन दिन भर में कितने नोट्स फोटोकॉपी करती है? सब कुछ उसे याद हो जाता होगा, है नहीं ना? तो हमें छापना नहीं है, सीखना है। लिखो, बहुत देर तक देखो फिर लिखना, छापना नहीं। ओ हेलो, बहुत देर तक देखना है, लिखना नहीं। सीधे होके बैठना है, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। चलो एक चीज और करते हैं, नई चीज। या अभी टाइम है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर नई चीज सीखते हैं। लो साहब, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन ट्रेंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। फिर कह रहे हैं AC प्लस AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए।
मेरी बात सुनिए, हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे और एंगल बी को क्या लिख देंगे, तो यहां ए होगा, यहां कौन होगा, तो सी को जानबूझ के नीचे रखा करो जिससे कि हमको काम करने में आसानी हो। तो सामने वाला परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा और ये क्या दिखाई देगा। एक्चुअली बी भी एक जैसा दिखे इसलिए मैंने पूरा नाम लिख दिया। बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से देखना भाई। ए सी प्लस ए बी इजिकल टू क्या दिया, ए सी मतलब एच प्लस ए बी मतलब इजिकल टू कितना, सही है। अब तुम कक्षा 10वीं का कुछ यूज करो। वी नो दैट, क्या वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बताइए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, हाँ, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ठीक। इसका नाम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2। मुझे एच, पी और बी आप ढूंढ के दिखाओ, कक्षा 10वीं। करो, कोशिश करो। इतना पहले बोर्ड से क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, फिर अपनी सुकून से बुद्धि लगाओ क्या तुम कर पाते हो कि नहीं। अरे एक मिनट रुको, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मेरे को कुछ मिसप्रिंट या मिसिंग लग रहा है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन को, ध्यान से देखो, मिसप्रिंट है इसमें कुछ। देखो सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। ए सी स्क्वायर इजिकल टू क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके नीचे की स्टेप देखो, ए सी की जगह 9 माइनस ए बी, ठीक है, ऊपर लिखा है इसलिए हमने लिख दिया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फिर बी सी की जगह 3 कहां से आया, मिसिंग है। आप क्वेश्चन में हाथ से लिखिए, ऊपर यहां लिखिए, मिसप्रिंट है। आल्सो बी सी इज इक्वल टू क्या, अरे यस। अब क्वेश्चन करिए, आपसे हो जाएगा। यानी कि आपको बेस कितना दिया है, तो यहां देखिए साहब, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, नहीं, बड़े ध्यान से देखो, हेलो हाई। तो एच माइनस पी, एच प्लस पी, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो एच प्लस पी कितना है, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एच माइनस पी इंटू 9 इज इक्वल टू क्या, 9 डिवाइड में गया, कैंसिल हो गया, एच माइनस पी इज इक्वल टू क्या, इसका नाम क्या। अब मुझे एक बात बताइए, दो नंबरों का सम 9 है और डिफरेंस कितना है, आप समझ रहे हैं बात को। तो इक्वेशन 1 यहां दोबारा लिख दो, एच प्लस पी इज इक्वल टू क्या, इक्वेशन 1। तो सुनो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, बोलो 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 बोलो, ऐड 3 and 1, बोलो इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, 2h, ये p से p, सामने क्या आया, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया। अब h 5 है तो पुट इन 3, तो यहां 3 पुट कर दो, सॉरी 5 पुट कर दो, माइनस p इज इक्वल टू क्या 1, तो p इज इक्वल टू 5 इधर आया तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5 और बेस कितना। अब जो चाहे आप निकाल दो, आप समझ रहे हैं बात को। वो क्वेश्चन सुधारो, क्वेश्चन हिस्से में लिखो आल्सो बी सी इज इक्वल टू 3। हाँ बच्चा, नहीं आ रहा समझ में कुछ ना, आपने रिकवरी नहीं करी ना, और मैंने बोला भी था कि जल्दी टोकना, समझ में नहीं आ रहा तो मैं वीडियो में बिठालता। कल स्कूल जा रहे हैं क्या आप, एमपी बोर्ड है आपका, ठीक है, तो कल स्कूल नहीं है ना, बैठो आप, स्कूल नहीं है ना कल, तो कल से कल ही आप आइए, सुबह सुबह आइए, बढ़िया, और 2-3 टिफिन लेकर आना,
यस, जो ये 3 लेक्चर छूटे हैं उसकी आप रिकवरी लो। जो बच्चे एक्चुअली रिकवरी लेके बैठे हैं या पहले दिन से हैं, वो बहुत घर में प्रैक्टिस कर चुके हैं और बहुत खुश है, उनसे बुक बन रही है। ऐसा है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने घर में कोई सी भी बुक ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व करके देखी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ तो उठाओ। बन रही है? कौन सी बुक कर रहे थे? RD शर्मा एंड दोनों बन रही है। NCERT बुक, NCERT। RS अग्रवाल। तुम कुछ नहीं कर रहे देश के लिए? कल मैं होमवर्क देखूंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। पहले मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क बोले थे क्या? कभी होमवर्क कुछ नहीं बोला। कम से कम 20 क्वेश्चन, क्या कम से कम 20 क्वेश्चन RD शर्मा से, RS अग्रवाल से, या MP बोर्ड की जो बुक हो आपके पास उससे, या NCERT से, या सबसे मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन मुझे चेक करवाना। यस, तो पहले मैं कॉपी चेक करूंगा। जिसका 20 क्वेश्चन का होमवर्क हुआ होगा वो मेरी क्लास में बैठेगा। जिसका होमवर्क नहीं हुआ होगा उसको मैं बगल वाले रूम में बिठाऊंगा, वो पहले होमवर्क करेगा। और घर से बुक नहीं लाया होगा, होमवर्क करना बाकी है तो पैकेज में से ढूंढेगा। यस, आपको मैंने क्या कहा था? बुक कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, तुम लोग होमवर्क इसलिए करना पसंद नहीं करोगे क्योंकि स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है। चलो होमवर्क छोटा कर देता हूं। 15 क्वेश्चन, कितने? 15। सिर्फ 15 आप करके लाना, क्योंकि स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है, उसका लोड होगा। अरे हाँ ना, बोला करो ना, मेरे को ये सब थोड़ी पता रहता है। तो 15 क्वेश्चन अलग अलग किताबों से ढूंढ के लाना, 15 क्वेश्चन करके लाना, जिससे कि आपको महसूस हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री सीख गए, तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो मैं यहाँ पढ़ाता रहूँगा, तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में चालू होगा ना, तो तुम बैठे बैठे मालूम क्या सोचोगे? पढ़ाया तो था, याद नहीं आ रहा। फिर उस समय क्या करोगे? आप आज के आज प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उस दिन सब कुछ याद रहेगा। ये कारण है, इसलिए मैं प्रेशर दे रहा हूं 15 क्वेश्चन जरूर करके लाना। और जिन बच्चों ने आज ही मेरी क्लास में बैठे हैं वो कम से कम 7 करके लाना। कितने? आज पहली बार ही बैठे हैं तो क्या, उनको तो रिकवरी भी करना है। लगभग पौने दो घंटे की 3 क्लास, यानी 4.25 घंटे की रिकवरी करना है। तो उनको होमवर्क में सिर्फ 7 क्वेश्चन। अरे हाँ, चलो एक और क्वेश्चन और करते हैं। अब मैं नई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो लोड आप पे बढ़ जाएगा। या नई थ्योरी थोड़ी सी ये बता दूं क्या? तुम जैसा बोलो वैसा करूं। बोलो बोलो, नया कुछ सिखाऊं? नया सिखाऊं? हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, मगर नया कुछ ऐसा है कि तुम पहले से जानते हो, तो उसका मालूम सुनो फायदा क्या होगा। उसके क्वेश्चन बहुत सरल होंगे, तुमसे देखते से ही बन जाएंगे। और अभी तक की जो थ्योरी है उसके क्वेश्चन कठिन है। तुम देखो ना, पेज भर भर जा रहे हैं, तो मैं वो सिखा देता हूं। उससे आपको ये फायदा होगा कि तुमसे यूं सब बनने लगेगा। यस, मिटाओ इसको। एक काम और करो, आप लोगों के कहने पर रियल नंबर नाम का चैप्टर मैंने हड़बड़ी में आपको बहुत सारा पढ़वा दिया था, है ना? वो अपन दोबारा फिर से पढ़ेंगे, मगर सुकून से पढ़ेंगे दोबारा जब पढ़ेंगे। मगर मेरा आपसे कहना है कि रियल नंबर तो ठीक है, उसके अलावा आपके स्कूल में जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा हो या कोई और चल रहा हो, तो हमारी वीडियो लैब में पिछले साल की वीडियोस भी डली हुई हैं। तो आप वो चैप्टर जो आपके स्कूल में चल रहा है या शुरू होने वाला है, उसकी वीडियो पढ़ लो। उसका फायदा बताओ। आपने पहले से ही पढ़ लिया तो आप क्लासरूम में जवाब दे पाओगे।
और उसका फायदा सुनो। क्लास चल रही है, खटाखट खटाखट तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, तो मैडम या सर ये महसूस करेंगे कि तुम अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो। तुम्हारे दोस्त लोग भी तुमसे कहेंगे भाई प्लीज़ ले चल, कहाँ पढ़ने जाता मैथ्स, तो मेरा फ़ायदा भी होगा। ऐसा दो फायदे। तो यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ना, तो अभी सिर्फ 6 बच्चों ने हाथ उठाया कि हम घर में पढ़कर आए। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? लीनियर इक्वेशन चल रहा है, रियल नंबर। 2 चैप्टर का स्कूल का लोड है इसके ऊपर, फिर भी मेरी ट्रिग्नोमेट्री इसने घर में करी और पहले ही दिन जाके करी। इसके पापा ने मुझे ये बताया कि हम आपकी क्लास के बाद स्विमिंग जाते हैं पूरी फैमिली, और फिर वहाँ से जब घर पहुँचे तो ये बच्चा अपने नोट्स लेकर अपने स्टडी टेबल पर चला गया और तुरंत पढ़ाई करने लगा। हमने पहली बार ऐसा देखा कि ये बच्चा इतना खुश है, वो भी मैथ्स के मामले में। तो हम आज आपसे रूबरू मिलने आए, क्योंकि इतने दिन तक तो आपके स्टाफ से बात चल रही थी। तो वो पेरेंट्स दूसरे दिन स्पेशली मुझसे मिलने आए कि कौन पागल पढ़ा रहा है, चेहरा तो देखे जाए इसका। ऐसा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और इस बच्चे ने जब पहले ही दिन बुक्स उठाई और क्वेश्चन बने तो बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट है। आप कलम नहीं उठाओगे, कलम नहीं चलाओगे, तो फिर थोड़े दिनों में आप ये सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा। और मेरी बदनामी अलग करोगे, स्कूल में तुमसे जवाब नहीं आएंगे और मुझे नुकसान हो जाएगा, बहुत लंबा नुकसान होगा, आप सोच नहीं सकते। तुम नालायक और कचरा बन जाओगे और फेल होगे। तुम्हारे माँ बाप सोचेंगे कि सुहाग नहीं पढ़ा रहा, और आपका एडमिशन कैंसिल। वो 15,000 जाने दो, मुझे कोई गम नहीं है। और उसकी जगह यदि आप अच्छा पढ़ो तो आपके मार्क्स आएंगे, आपसे पता पूछ के लोग मेरे पास आएंगे, उनके बहुत सारे एडमिशन का प्रॉफिट। उसके बाद जब आप लोग 11th पढ़ोगे और 12th पढ़ोगे तो होने वाला प्रॉफिट सोचो। यानी कि आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उससे मुझे लाखों का नुकसान हो सकता है अगले 3 साल में। उससे अच्छा आप होमवर्क करके न लाओ, मैं आपको जयराम जी की करके भगा दूं मेरे यहाँ से, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, प्रेजेंट में मेरे को 15,000 का नुकसान होगा, मगर आपके दोस्तों को स्कूल में जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन्हें पता चल जाएगा कि इसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उस स्ट्रिक्ट टीचर ने भगा दिया, इसका मतलब वो अच्छा टीचर है, चलो उसके यहाँ। मैं मेंटल गेम भी खेलना जानता हूँ, तो मैं आपको भगा दूंगा। मुझे कोई मोहमाया नहीं है प्रेजेंट वाले 15,000 से। मैं पिछले साल तक फ्री पढ़ाता था 10वीं, आप पता कर लेना, मुझे कोई मोहमाया नहीं है इस 10th की फ़ीस से। मेरा पूरा ध्यान 11th और 12th की फ़ीस पे होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप होमवर्क करके लाएंगे तो आप मेरे क्लासरूम में रहेंगे। रिकवरी ज़रूर कर लेना परसों की क्लास के पहले, नहीं तो ऐसे दुखी दुखी होके बैठोगे ना, उससे अच्छा घर जाओ, खुश रहो, कार्टून नेटवर्क पोगो देखो, खुश रहो, है ना। अगली चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, वो ज़्यादा सरल है, आपको अच्छा लगेगा, और उसके क्वेश्चन भी बहुत सरल होंगे। इसको मिटा दूँ? बोर्ड पे देखिए, धीरे धीरे बात मत करो दीदी, भगा दूंगा मैं। इधर देखो, बोर्ड पे देखना भैया, सुनो मेरी बात सुनो। एस फॉर कौन? साइन, सेक और टेन, इनके पूरे नाम क्या सिखाए थे? SINE है ना, सीकेंट। सीकेंट की स्पेलिंग सही है गलत है? सही लिख दी मैंने, वाह यार। और इसकी क्या? आपका मीडियम कौन सा है दोनों का? इंग्लिश है। यहां कोई हिंदी वाला हो तो अभी बोल दो, तो मैं हिंदी शब्द यूज करूं। कोई नहीं है ना, चलो बहुत अच्छी बात। ओ हेलो, मुझे देखो। को शब्द का मतलब क्या होता है?
मैंने कहा था पहली क्लास में नाम दिया था इसको, क्या? सहयोगी। क्या? सपोर्टिव। क्या? वो बैंक में होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट की सपोर्टिव संस्था। तो साइन के लिए ये क्या है? पूरा नाम कोस का कोसाइन है। वो सॉरी, हाँ सही बोला ना, इसका नाम क्या है? कोस। सीकेंट, कोसिकेंट, दैट इज कुजैक। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सिखाया था, कुजैक, कुजैक। और ये है कॉस। और ये क्या है? दैट इज व्हाट? ये 3 हस्बैंड्स हैं। और ये कौन है? एक पत्नी नहीं, 3 पत्नियां। एक ही की नहीं है, अलग अलग की है। यस, अब ध्यान से सुनना। ओ भाई, ओ भाई, ओ हेलो भाई, क्या लिख रहा भाई? मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, नोट्स बनाने आए हो क्या? फोटोकॉपी करके नीचे बेचोगे क्या? सुहाग के नोट, सुहाग के नोट, छाटो बिनो, छाटो बिनो, 5-5 रुपया, 5-5 रुपया। ऐसा बंद करो तुम कॉपी। 4 बार टोक चुका हूं कि एक तो ऐसे मत बैठो, आड़े तेरे यूं बैठो। सुनिएगा, आपके पापा को सहयोग करने वाली कौन आपके घर में? तो मैंने क्या गलत लिखा? पति पत्नी है ना वो दोनों आपके घर में, तो कुछ गलत लिखा क्या? और निशान नहीं पलटता, ये वाला किसमें? कुछ बताया था? इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं बताया था? कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। अब मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना दोस्त। साइन 23 डिग्री पर कुछ देता है, मुझे नहीं मालूम, तो कॉस कितने पे देगा? कुछ ये तो सिखाया था। मैं 23 में क्या जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो क्या इन दोनों का सम क्या? ये कंफर्म है, हमेशा ये होता है। तो सुनिए, ये जो फार्मूला है वो ये है, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? बहुत टुच्चा। इसको 67 बोल दो, तो 23 को क्या लिख सकते हैं? यस। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का सम क्या बोला आपने? 23 प्लस 67 कितना? ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। बोलो बोलो बोलो। थीटा से थीटा कैंसिल, क्या हुआ? समझ रहे हैं? गेम समझ रहे हैं? तो सुनिए, इसका प्रूफ भी दे सकता हूं दूसरे रास्ते से। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। इसका नाम थीटा है, बड़े ध्यान से देखना। और इसका नाम थोड़ी देर के लिए है फाई। क्या है? ठीक है, तो ये है एस आर के। यस, ध्यान से देखना। साइन थीटा बताओ क्या होगा? यदि मैं थीटा यूज कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर कहां है? ये एस आर। बड़े ध्यान से गेम समझना, बहुत ध्यान से गेम समझना। तुम चेहरे से हाथ हटाओ। हाइपोटेनियस एस के, ठीक। अब मैंने लिखा कॉस फाई, बड़े ध्यान से समझना। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। कॉस फाई क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना बाबू, सुनिएगा। जब मैं फाई यूज कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर कहां है? आर के। हाइपोटेनियस एस के। बेस आ रही? मेरी बात समझ में आ रही? एस आर। हाइपोटेनियस। अबे ये दोनों सेम हो गए, ये बताना चाहता हूं मैं। मैथ्स बहुत सरल है, मगर कोई आपको सुकून से समझाए। दूसरी कोचिंग में मालूम फार्मूले लिखाएंगे और एक ही दिन में 15 न्यूमेरिकल करा देंगे, और आपकी बुक आपके हाथ से सॉल्व होने की जगह टीचर के हाथ से सॉल्व होगी और तुम छापोगे। दैट इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। क्या?
छोटे बच्चे को माँ चम्मच से खिलाती है ना, उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि आप खुद उठा के खाएं। तो मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, जैसे मैंने 15 दिए, फिर 15 दिए, आप करके आना प्रैक्टिस, फिर मुझसे डाउट पूछना। सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करूंगा मगर डाउट वाले। डायरेक्ट पूरी बुक में कर सकता हूं, आती है मेरे को, मगर उससे तुम थोड़ी सीखोगे। आपके पापा ने जब आपको साइकिल सिखाई थी तो वो पूरे टाइम खुद ही साइकिल चला रहे थे ना, और तुम देख रहे थे ना, और अचानक तुम सीख गए, ऐसा हुआ? तो क्या हुआ था? पापा चला ही नहीं रहे थे, तुम चला रहे थे, और वो पीछे तुम्हारी सीट पकड़ के दौड़ रहे थे। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। टेको द सपोर्ट, टेको के नीचे लिखा रहता। मैथ्स की साइकिल तुम ही चलाओगे, मैं सीट पकड़ के दौड़ूंगा तो सीखोगे। मैं बोर्ड पर आपकी बुक कर सकता हूं, मुझे पूरी बुक आती है। आर.डी. शर्मा बुक को हाथ में लेके पढ़ाना मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं, क्योंकि मैं अमेरिकन राइटर्स से पढ़ाता हूं। एस.एल. लोनी, हॉलैंड नाइट, चाइल्ड बर्नार्ड, थॉमस एंड फिनार, आई.आई.टी. आर.डी. शर्मा कोई औकात नहीं रखते, और आप लोग एक्चुअली उनके दीवाने हो। तो उस बुक को हाथ में उठाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम सॉल्व करके आओ, डाउट्स में सारे क्लियर कर दूंगा। समझो बात को। मैं आप में की मैथ्स की ताकत बढ़ाना चाहता हूं, मगर गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ क्या हो गई? आपका स्कूल टॉपिक अलग है, मेरा टॉपिक अलग है। आपका तो स्कूल टॉपिक सेम है, ट्रिग्नोमेट्री। आपने करी घर में कोशिश की नहीं करी? करी, बना आपसे। अब यदि होता ना ट्रिग्नोमेट्री कॉमन टॉपिक, तो आप लोग अभी डांस कर रहे होते, इतनी खुशी महसूस होती। आप मेरा कहना मानो, प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? सुनिए बच्चा, साइन थीटा क्या हुआ? एस आर अपॉन एस के। कॉस फाई क्या हुआ? एस आर अपॉन। अब मेरी बात सुनो, कॉस फाई क्या बना? अब मुझे एक बात बताओ, ये तीन एंगल का सम कितना होता है? 90 प्लस थीटा प्लस फाई कितना? ये 90 इधर आके घट गया, तो थीटा प्लस फाई कितना? थीटा प्लस फाई कितना है? जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, उन एंगल का साइन और कॉस सेम होगा। उसका कारण ये रहा। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिए, फाई को लिख सकता हूं क्या? तो इस फाई की जगह पे क्या लिख दूं? कॉस 90 माइनस थीटा, तो सामने क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यस, ये फाई समझदारी से बनाना। यस। अब सुनिए, यदि मैं फाई को यहीं रहने दूं, सामने भेज दूं, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना। तो इस थीटा की जगह क्या लिख सकता था बताइए? कॉस फाई इज इक्वल टू क्या? साइन 90 माइनस क्या? फाई। फाई क्या? इसका नाम है PHI, फाई। जीरो बना के काट दीजिए। तो सुनिए ध्यान से, इसका सम कितना? 90। तो मैंने फाई सामने भेजा, 90 माइनस फाई इज व्हाट? और ये सॉल्व करके मैं इन दोनों को आमने सामने लिख चुका था। तो थीटा की जगह कौन आ गया? 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई इज कॉस फाई। साइन 90 माइनस फाई इज कॉस फाई। एंड सिंपली कॉस 90 माइनस फाई इज साइन फाई। आप थीटा लिख सकते हो सब जगह। मालूम आप लोगों के चेहरे अभी उतरे हुए और उदास क्यों हैं? घर से करके नहीं आए हो प्रैक्टिस। नहीं तो मालूम इस समय इतने आनंदित होते आप कि मजा आ गया, मजा आ गया। ये सेंटेंस होते आपके। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस घर में करके आना। आप सोचो तो सही, कोई व्यक्ति आपको चेस सिखा रहा है, शतरंज,
तुम प्रैक्टिस नहीं करो तो आप जीत थोड़ी सकते हो किसी से खेलकर, बस आप प्यादे चल सकते हो, वैसी हालत हो जाएगी। आप सीख तो जाओगे मगर फुल मार्क्स नहीं आएंगे। वो मेरी लड़ाई फुल मार्क्स के लिए है। हरिओम पटेल के भाई ने करी घर में प्रैक्टिस कि नहीं करी? करी थी। तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है क्या? ये जीन्स होते हैं, क्या होते हैं? जीन्स। जीन्स की पैंट नहीं, जीन्स। इंसान के अंदर जीन्स होते हैं ना, माँ बाप से आते हैं, वो जीन्स अच्छे हैं उसके। उसका बड़ा भाई ऑल इंडिया रैंक 38 एम्स, तो उसका भाई रोज फोन करके बोलता था कि मैथ सुहाग से पढ़ने जाना, क्योंकि वो मेरी वीडियो लैब में बैठकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखा है फिजिक्स सीख करने के लिए। फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो उसने 1-2 घंटा बैठ के पढ़ाई करी होगी 2-3 बार, तो उसको पता चल गया मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो इसके ऊपर प्रेशर था कि तुम सुहाग के पास जाओ, और इसने पढ़ा तो ये घर जाके प्रैक्टिस करी, जबकि स्कूल चैप्टर कुछ और है। आप लोग बाकी लोग के जीन्स खराब हैं क्या? तो फिर ऐसी कैसे कर सकते हो आप? मैं आपके लिए आज चौथा दिन है, 2-2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ बिठाल के पढ़ा रहा हूँ, और आप बस आते हो अच्छे से नहा धो के तैयार होके और घर जाके सो जाते हो। फिर आप पढ़ रहे हो मेरे से, प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या आप घर में? बहुत बुरे सिम्टम है आप लोगों के ये। तो सुनिए 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 सुनिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज हस्बैंड वाइफ। सुनिए, क्या हस्बैंड वाइफ 90 माइनस थीटा इज थीटा? क्या बोलो, डायलॉग बोलो, बस बात खत्म हो गई। देखिए कितने प्यारे फार्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज, अब दूसरे 2 हस्बैंड वाइफ बताइए कौन है? सेक और कोसेक। तो लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा इज कुजेक 90 माइनस थीटा, कुजेक 90 माइनस थीटा इज, अब और कौन से पति पत्नी है बताइए? तो बताइए आप, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? और कॉट 90 माइनस थीटा इज, बताओ कितना टुच्ची दुकान थी ये। ओहो, सीख। अब मेरी बात सुनिए, तुमको कैसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन होंगे, सुनो सुनो ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ये सवाल होगा। तो सुनो, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 67 डिग्री। तुम दोनों का धर्म मत बदलना, किसी एक का धर्म बदलना। क्या? किसी एक का धर्म बदलना। साइन 67 को हमने क्या सीखा? क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस 67 लिख सकता हूं। देखो ना, चेहरे से हाथ हटाओ। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, ये रहा। साइन थीटा इज व्हाट? सुनो, ये पति है ना, तो यहां पत्नी लिख के 90 माइनस कर देना। और यदि कॉस है, कॉस 57 लिखा है, मान लो कॉस 52 लिखा है, और तुमको सामने साइन लिखना है, तो ये पत्नी है ना, तो इधर पति कर देना, और यही एंगल 90 माइनस कर देना, बस। अब सुनो जादू, क्या हुआ जादू? कॉस 90 माइनस 67, बताइए कितना होता है? 90 माइनस 67 कितना? तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अबे ये डिजाइन का क्या? अरे राम राम, इसलिए तुमने प्रैक्टिस नहीं करी बे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मैंने अच्छा पढ़ाया है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आपके मुंह से ये तक नहीं निकल रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मैं क्यों 2 घंटे आप लोगों के लिए बिगाड़ूं? ये स्विमिंग जाते हैं, मैं जिम जाऊंगा और मैं आराम से कसरत करूंगा। मेरे को मेरी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप लोगों को पढ़ा के थोड़े से पैसे कमाने की जगह। आपको मेरी बात आ रही समझ में? तुम सोचो तुम्हारे मुंह से ये सबसे पहले दिन की वो डिजाइन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तक नहीं निकल रहा मुंह से, तो आप लोग तो मेरा नाम खराब कर दोगे, जो इतना मार्केट में अच्छा पॉजिटिव नाम है। होमवर्क हो तो आना, नहीं तो आना भी नहीं, और वादा करता हूं मेरे इंस्टीट्यूट से आपको एक भी फोन नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली कितना खून जला है अभी मेरा, आप सोच नहीं सकते। लिखिए जल्दी फटाफट, छापना नहीं अभी भी, समझना। पति पत्नी करके लिखो। कहाँ लिखा तुमने? पति, अरे अच्छा तो लिखा था, क्यों मिटा दिया तुमने? हस्बैंड लिस्ट सामने वाइफ लिस्ट, और स्टार लगा के ऐसा लिख दो, पति पत्नी एक्सचेंज करने का तरीका 90 माइनस थीटा इज थीटा, ऐसा लिख दो। लिखा वो डायलॉग लिखा, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ इंटरचेंज फार्मूला 90 माइनस थीटा इज थीटा, ऐसा। और को मतलब सहयोग करने वाली, तो और ये सब लिखना। साइन 23 यदि स्टार है तो वह कॉट 67 के बराबर होता है। ये मैंने क्या सिखाया था आपको जब वो टेबल बनवाई थी ना, कॉस हमें 60 पर हाफ देता है। अरे यार, तुमने यदि घर में प्रैक्टिस नहीं करी ना, सब दिमाग से चला गया होगा। पहले मालूम, मेरे नोट्स खोलना घर पे प्रैक्टिस करने के पहले, सुनो, और पहले दिन का सब याद करना। मतलब क्या याद करना? उस दिन सुहाग कैसे कपड़े पहन कर आया था, कैसी नाटक कर रहा था, इधर से इधर कूद रहा था, और ऐसे समझाया था, ऐसे हाथ किया था, सब विजुअलाइज करना। मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। आज फोर्थ लेक्चर में तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तुमको गालियां दी है बस, है ना। अब सिंपल सी बात है, आप होमवर्क करके नहीं लाओगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा। और मैंने मार पिटाई बंद कर दी है। मालूम, पिछले का पिछला जो बैच था, मतलब जो बच्चे इस समय 12th की परीक्षा दी है और उनको मैंने 10th फ्री पढ़ाई थी, मालूम सिस्टम क्या था? 100 क्वेश्चन चेक करवाओ, नहीं तो जितने क्वेश्चन चेक नहीं करवाए उतने डंडे खाओ। मैं आप लोगों को प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और मैं मार पिटाई करूंगा नहीं पूरे साल भर। मैं आपको भगा दूंगा, मार पिटाई नहीं करूंगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तुमको 2-3 साल बाद पता चलेगा कि हमारी तो वाट लग गई, वो ज़्यादा अच्छा है। कितने लोग फिर से हाथ उठाना, पहली बार बैठे हैं आज मेरी क्लास में और रिकवरी नहीं हुई? रिकवरी कर लिया आपने? देखो कितना अच्छा बच्चा 1 और 2 करके बैठा है। वो मैंने पढ़ाया था ये सब, मतलब ये तो पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप 3 बच्चा बिल्कुल भी रिकवरी नहीं करी है, कल आप आ रहे हो, जरूर आइएगा, और टाइम ज़्यादा लेकर आना कि ज़्यादा रिकवरी हो जाए। ये लेक्चर भी चाहो तो फिर से वीडियो पे देख लेना। लिखो जल्दी लिखो भाई, इधर इधर से ढूंढ, ये प्रूफ लिखो, ये प्रूफ लिखो, ये रिलेशन क्यों है, ये रहा प्रूफ। और ऐसा भी कर सकते हो, 15 क्वेश्चन होमवर्क है ना, तो आप अपनी स्कूल बुक के एग्जाम्पल करके आ सकते हो, वो डिटेल सॉल्व होते हैं। तो छापना नहीं, देखना, सॉल्यूशन समझना, फिर बुक बंद करना, फिर खुद करना। और एग्जाम्पल का फायदा रहेगा। एग्जाम्पल का क्या फायदा रहेगा? हर एग्जाम्पल नए पैटर्न का होता है, तो आप ज़्यादा सीख कर आओगे। और मुझसे डाउट पूछना, मैं आपको पूरी बुक सॉल्व करवा सकता हूँ, मगर आपकी कॉपी दिखाना, देखो सर हमने मेहनत करी थी, ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं बताऊंगा। अब तुम कोरी कॉपी लेकर आ गए और मुझसे बोलो मैं जिसको देख रहा था कोई भी नहीं बन रहा था, सारे बता दो, तो मैं कहूँगा ज्वाइन एनी अदर कोचिंग। क्या? इसलिए मैंने आप लोगों से अभी तक कोई फीस नहीं ली। एक्चुअली तुम लोग मेरा डेमो नहीं ले रहे हो, मैं आप लोगों का डेमो ले रहा हूँ। तुम घर में होमवर्क करते हो कि नहीं, ये तो मैं पढ़ाऊँगा। समझ रहे हो आप बात को? थैंक यू। मिलते हैं परसों विथ होमवर्क। न्यू बच्चे 7 होमवर्क और अभी तक पढ़े हुए बच्चे 15। ठीक, थैंक यू। और होमवर्क करके आओगे ना तो मैं राइट टाइम 8 बजे छुट्टी कर दूंगा।
तुम होमवर्क नहीं करके आओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे, तो फिर मैं देखो 8:20 पे छोड़ रहा हूँ आज।